अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीडीएम का जलसा सरपरान पहुँचा है। उसके साथ साथ खान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने वही माजी की जो बातें थी और जो इल्म था कि उन्होंने जिस तरह के अपने हरीफ़ों को हमेशा वो लताड़ते हैं वही उन्होंने किया। उम्मीद तो ये थी कि 3 साल की जो उन्होंने कारकर्दगी पेश की थी उसके ऊपर कोई वो बात करते, लेकिन अफसोस कि वही पुरानी गिरदान जो है वही दोहराते रहे और मुस्तकबिल के हवाले से खान साहब ने कोई अहम बात नहीं की। आज हम आपको पीडीएम के हवाले से अहम ख़बर देंगे और पीडीएम में क्या होने जा रहा है, पीडीएम में कौन सी जमात शामिल होगी और क्या पीपल्स पार्टी का आप कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। लेकिन उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। तो बिल्कुल एक तरफ तो हुकूमत को गिराने के लिए जो गुज़िश्ता साल सितंबर में इत्तेहाद तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो अपोजिशन में है उनका एक इत्तेहाद बना था और उस इत्तेहाद के तहत उन्होंने बड़ा तेज़ी से जो है लोगों के अंदर अपनी जगह भी बनाई, क्योंकि हर उस सियासी जमात जो कि पाकिस्तान में सियासत कर रही है, चाहे वो मजहबी है, दाएं बाजू की है, बाएं बाजू की है, उनका अपना वोट बैंक तो है। और इस हवाले से उन्होंने एक बड़ी जो है तेज़ रफ्तारी से लग रहा था कि शायद हुकूमत को वो गिरा देंगे, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से वो ऊपर गए उसी तेज़ रफ्तारी से उनका वापसी का सफ़र भी शुरू हुआ। अब पीडीएम जो है वो दोबारा से फ़ाल हुई है। पीडीएम के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खान साहब का जो थोड़ा सा उन्होंने 3 साल का अपनी कारकर्दगी बताई है उस पर थोड़ी बात कर लें। उसके बाद फिर हम आपको पीडीएम की खबर भी देंगे, लेकिन उसके लिए हम आपको बार बार कहेंगे कि आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि हम आगे जाके आपको बताएं कि आप पीडीएम में कौन सी जमात का क्या किरदार होगा और पीडीएम के असल में अहदाफ अब क्या होंगे। तो बिल्कुल खान साहब ने जो अपनी तकरीर की है वो अब आपके सामने है, तमाम आपने सुनी भी, देखी भी, और वो एक बड़ी अच्छी उन्होंने अपना इवेंट तो कर लिया खान साहब ने और उन्होंने मीडिया को बड़ा खूबसूरती से उन्होंने एंगेज किए रखा और मीडिया हाउसेस ने भरपूर तरीके से खान साहब को दिखाया भी। उनका पूरा इवेंट जो उन्होंने दिखाया, इवन एक रोज़ कबल से ही उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और सुबह से लेके शाम तक यही रहा और अखबारात की अगले दिन वो तमाम जो है ख़बरें जो है वो ज़ीनत भी बनी। लेकिन देखें खान साहब को मैं इतना सा कहूँगा कि जो अवाम जो कह रही है, अवाम ये कह रही है कि खान साहब खुदा के लिए हमें आपने जो नौकरियों के ख्वाब दिखाए थे अब हमें वो नौकरियां दे दें। आपने जो हमें ख्वाब दिखाए थे कि हम पाकिस्तान को मुस्तहकम और एक बड़ी एक मदीना की रियासत बनाएंगे, काश आप मदीना की रियासत बना दें, क्योंकि अभी तक कहीं भी आपको मदीना की रियासत बनती हुई नज़र नहीं आती। गो कि कुछ अगर मज़ारात पर जाके सूफ़े कराम और जो हमारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं उनके दरबारों पर जाके तो खान साहब एक अच्छा चले अपना मुस्बत और दाएं बाजू का अपना तासुर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उनके मुखालफिन उनके ऊपर एक स्टैम्प लगाते रहे हैं कि वो किसी के एजेंडे पर हैं, उसे उन्होंने ज़ायल करने की कोशिश की। लेकिन अवाम को खान साहब कुछ भी नहीं मिला। अवाम ये भी देखना चाह रही थी कि शायद आप हमें जो है रोज़गार के साथ साथ आप हमें एक ऐसी गवर्नेंस का मॉडल देते कि जिसमें हर शख्स को इंसाफ मिलता, लोग जो है साहिवाल का सानिया हो, हम के जी मीनार पाकिस्तान में एक बच्ची के साथ ज़बरदस्ती जो मामला हुआ, जिस तरह एक इंसानियत सोज वाक़या हुआ, वो लोग इंसाफ के लिए दरबदर ना हो रहे होते। 2-2 रोज़ 3-3 रोज़ मीडिया में ख़बरें आने के बाद ही अगर हुकूमत ने जागना है तो आवाम को तो कोई गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं मिला। मैं बार बार कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी ने कुछ नहीं दिया। ब्यूरोक्रेसी आराम से हाथ पर हाथ रख कर, पाँव पे पाँव रख कर बैठी हुई है और वो यही कह रही है कि ठीक है हम अपना वक्त निकालते जाते हैं, अच्छी बात है कि हमारा सुकून से वक्त गुजर रहा है। तो खान साहब आवाम तो 3 साल में ये सुनना चाह रहे थे कि शायद आप कहेंगे कि मैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूँ, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो देख रहे हैं उन्हें वो इस तरह का कोई रिफॉर्म नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन जमातें ही एक ज़ुबान नहीं हो रही। क्या वजह है कि आप अपोजिशन को क्यों नहीं साथ लेके चल रहे? अगर आप अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह चलेगा? पाकिस्तान में लोगों को किस तरह जो है रिलीफ मिलेगा? आप तो अभी तक अपोजिशन के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी तक ही रहे हैं, अभी तक कोई कन्विक्ट अभी तक हमें होता हुआ नज़र नहीं आया। और ना ही जो आपने बातें की, ठीक है उन्हें आपने सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन वक्त साबित कर रहा है कि वो शायद आपकी जमात की तरफ से एक ज़ाती इंतकाम की तरह जो है वो मामला जा रहा है। तो खुदारा अदम बर्दाश्त जो हो रही है उसे कम करें।
आवाम को कोई नया ऐसा डेवलपमेंट पैकेजेस की तरफ लेके आए, लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेके आए। आपने अभी तक कुछ इस तरह के मामला नहीं किए और शायद इसी वजह से जितने लोगों से भी हमारी बात हुई, सड़कों पे, चौराहों पर, दुकानों पर, हर जगह पे जब हमने लोगों से इस हवाले से उनका रिएक्शन पूछा तो तकरीबन 99% ने कहा कि इस वक्त तो हम यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ जैसे कि तैसे ये वक्त गुजर जाए और कोई नया हमारे लिए कोई रहबर आ जाए, नई लीडरशिप आ जाए जो हमारे मसाइल को हल करे। तो खान साहब की जो 3 साल कारकर्दगी थी, मैं यही कहूँगा, अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा, डॉलर का बेइंतहा इजाफ़ा, सोने की कीमत का बेइंतहा इजाफ़ा, आपकी गिरती हुई बिगड़ती हुई मैशियत, कहाँ पर हम खड़े हैं आप इसका फ़ैसला कर सकते हैं। आप पीडीएम की तरफ आखिर में मैं बड़ा तेज़ी से आऊँगा। पीडीएम कराची में उनका जो है कल उनका 28 तारीख को एक सरबराही इजलास होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत सरप्राइजिंगली शहबाज शरीफ जाएंगे। जैसे कि हम आपको गुज़िश्ता अपनी कुछ वीडियोस में कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया गया है कि आइंदा इलेक्शन में अब आप ही तमाम चीज़ों को लीड करेंगे। मरीम नवाज़ स्टेज में उनके बिल्कुल पैरेलल खड़ी होंगी, उनके साथ साथ चलेंगी, पार्टी के मामलात को संभालेंगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो भागदौड़ है वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हाथ में ही रहेगी और शहबाज शरीफ एक्टिवली आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। इसी तरह शहबाज शरीफ के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ के कुछ राब्ते हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह इकट्ठे हैं, अब हम पीडीएम के महाज में भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे हों और शायद कोशिश की जाएगी कि शहबाज शरीफ का जो 3 रोज़ा दौरा है वहाँ पर पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ उनके कोई राब्ते हों और कोई मुलाकात उनकी हो जाए। अभी तक उनकी मुलाकात शेड्यूल नहीं हुई, लेकिन उसकी मुलाकात के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और कोशिश किया जा रहा है कि पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी को या तो वापस लेके आया जाए या जो अपोजिशन की आवाज़ है वहाँ पर पीडीएम के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी पीडीएम के नुक्ता नज़र को बेशक वो बाहर भी रहती है तो वो उसे एक्सेप्ट भी करे, उसे आगे सेकंड भी करे ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाला जो इलेक्शन है उसमें एक मौसर आवाज़ बने। एक और चीज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस्लामाबाद का महाज उन्होंने फ़तह करना है और उसके लिए शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा मुतहरक हुए हैं। टीवी की ख़बरों की जीनत वो उस तरह नहीं है, लेकिन अंदर खाते कहते हैं ना, वो ड्राइंग रूम की सियासत में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उन कॉर्नर्स के साथ मुलाकातें और रातों में बड़े उन्होंने इस्तवार किए हुए हैं और लग ये रहा है कि शायद शहबाज शरीफ एक चांस ले लें और उसके लिए वो अपने भाई को भी काफ़ी हद तक अब कन्विंस कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नवाज़ शरीफ कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन अगर इन्हें पक्की गारंटी मिल गई तो नवाज़ शरीफ भी बिल्कुल कन्विंस होंगे। इसके साथ साथ एक और ख़बर हम ये भी देते चलें कि अब पीडीएम का जो अहदाफ है वो हुकूमत को गिराना, फौरी तौर पे गिराना नहीं है, बल्कि इलेक्शन की तैयारी के लिए अपने कारकुनों को उन जलसों में मोटिवेट करना है कि अब इलेक्शन होने लगा है। इलेक्शन चाहे 2022 में हो या 2023 में हो, अब आपने स्टैम्प करनी है और स्टैम्प करने के साथ हम लोगों को वोट करने के साथ साथ आपने अपने वोट पे पहरा देना है और जहाँ पर भी कोई धांधली होगी उसके ख़िलाफ़ आपने मौसर आवाज़ उठानी है और उनके शवाहिद इकट्ठे करने हैं। ये ना हो कि शवाहिद के बगैर ही हम सिर्फ नारे लगाते रहें, क्योंकि माजी में भी यही हुआ कि अगर ये अपोजिशन में आज ये जमातें बैठी हुई हैं जिस 2018 के इलेक्शन को वो रिग्ड इलेक्शन कहते हैं, उसमें यही चीज़ें हुई कि उनके जहन में था शायद वो हुकूमत बना बैठे हैं और वो इस चीज़ों की तैयारी नहीं थी। इसलिए अब उन्होंने अपना बी प्लान पूरा तैयार किया है कि अब अगर इलेक्शन में हम जाएंगे और इन्हीं हालात में जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं जो इमरान खान करना चाह रहे हैं अपोजिशन के बगैर तो वो रिफॉर्म्स नहीं होंगे और अगर वो करेंगे भी तो उसमें सवालिया निशान भी उठेगा। तो उसके ऊपर अब कोशिश यही की जा रही है कि इलेक्शन के ऊपर अगर इलेक्शन होता है तो कारकुनों को एक तो मोटिवेट किया जाए, उसके साथ साथ उन्हें शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तमाम जो है आगाही मुहिम को अभी से शुरू किया जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। पीडीएम के जलसे और दीगर मामलात और इसी तरह पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जिस तरह काबुल में वाक़या हुआ उसके बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल एक बिगड़ता हुआ मोड़ लेती नज़र आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला खिते में अमन रखे, अफ़गानिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो, ताकि पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी अपनी राह पे चलती रहे, अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहे और जो खित्ते की सूरत हाल है वो भी स्टेबल रहे। अब तक के लिए इतना ही। आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।